नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए हम सब बिना देरी किए हुए फटाफट जल्दी से भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं कांग्रेस की स्थापना के विषय में जानते हैं। राष्ट्रवाद का उदय यानी कि भारत में कहीं न कहीं राष्ट्रीयता की भावना अब प्रबल होने लगी और इस राष्ट्रीयता की भावना को प्रबल करने में कई संगठनों का योगदान होता है, खासकर कई चीज़ों का, जैसे पत्रकारिता का, जैसे भारत में बौद्धिक लोगों की वृद्धि, जैसे भारतीय लोगों का बाहर के परिवेश को जानना, ये सारी चीज़ें, और भारत में भी आपको धार्मिक आंदोलनों का प्रभाव, आपको धार्मिक नेताओं के द्वारा, जैसे दयानंद सरस्वती जैसे लोगों का ये कहना कि आपको किस तरह का स्वराष्ट्र, विदेशी शासन चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना है, स्वदेशी शासन से अच्छा नहीं हो सकता। साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जिसे प्रारंभ में लॉर्ड डलहौजी जो था, ये किस रूप में प्रयोग करना चाहता था, तो प्रारंभ में लॉर्ड डलहौजी इसे आपको जो है कि सेफ्टी वाल्व के रूप में प्रयोग करना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे कालांतर में, और इसका प्रारंभिक चरण जो कांग्रेस का था, ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों के बहुत करीब था। उसके पीछे कुछ परिस्थितियां थी, कुछ वैज्ञानिक और सैद्धांतिक सोच भी थी, ठीक ना। तो इन सारी चीजों ने एक साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध राष्ट्रीयता की भावना प्रबल कर दी, और यहीं से भारत में भी राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती है, और भारतीय लोगों के द्वारा भी अपने पृथक राष्ट्र के मांग यानी स्वतंत्र होने की यहीं से आपको शुरुआत, आधारशिला रख दी जाती है। ठीक, तो आइए राष्ट्रवाद का उदय एवं कांग्रेस की स्थापना, यहीं से हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, पहला ही सवाल, त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने के त्याग पत्र देने के पश्चात आपको किसने अध्यक्ष का कुर्सी संभाला? ये महत्वपूर्ण प्रश्न आप सबके द्वारा है, आप सबके लिए भी है, ठीक ना। तो त्रिपुरी अधिवेशन ये हुआ कब था? तो त्रिपुरी अधिवेशन बच्चा ये आपको कब हुआ था? तो त्रिपुरी अधिवेशन जो था ये आपको 1939 ईस्वी में हुआ था। त्रिपुरी ये कहाँ है? त्रिपुरी तो ये आपको मध्य प्रदेश में है। त्रिपुरी 1939 मध्य प्रदेश में था, और इसमें आपको सुभाष चंद्र बोस ने, किसने? एससी बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को, किसे? पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया, ये आपको पराजित कर अध्यक्ष बने, ठीक ना। लेकिन गांधी जी बड़ा गुस्से में आ जाते हैं। गांधी जी कहते हैं कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, ये गांधी की हार है। और कांग्रेस मंत्रिमंडल के कार्यकारिणी सदस्य जो थे, ये आपको काम करने से, सुभाष जी के साथ काम करने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि सभी गांधी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के पद से इस्तीफा देना पड़ता है, और सुभाष जी इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद अध्यक्ष के रूप में कौन बनाया जाता है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके बाद अध्यक्ष की कुर्सी पर बनाए जाते हैं। इसी समय, किस समय? तो इसी समय आपको, इसी समय राजेंद्र बाबू को अजात शत्रु की उपाधि दी जाती है। अजात शत्रु यानी जिसका कोई भी शत्रु न हो, के उपाधि दी गई, उपाधि दी गई। ये पूरी बात आप सबके लिए हुई, ठीक ना। ये पूरी बात आप सबको हुआ। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गीत गाया
गया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तब आपको जवाब देना होगा कि आपको 1896 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गीत गाया गया। ये आपको कौन थे अध्यक्ष, कौन थे? तो रहीमतुल्लाह सयानी। कौन अध्यक्ष? तब रहीमतुल्लाह सयानी। ठीक ना, ये बातें होती है। अब राष्ट्रीय गीत क्या है? तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। वंदे मातरम गाया गया। इसको किसने लिखा था? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी। चटर्जी, ठीक ना। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्साम पुलकित यामिनी पुल्य कुसुमिता द्रुमदल शोभनी सुभाषिनी सुमधुर भाषिनी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। ठीक ना, ये आपको था। नेक्स्ट, राष्ट्रीय योजना कमेटी की स्थापना निम्न में से किसकी अध्यक्षता में, किसकी एक में कर दो यार, किसके अध्यक्षता में हुई थी? तब राष्ट्रीय नियोजन योजना, ये आपको भारत की प्रथम राष्ट्रीय योजना समिति है। प्रथम राष्ट्रीय योजना समिति, योजना समिति, ठीक ना। ये आपको कब गठित होती है? तो ये गठित होती है आपको 1938 ईस्वी में गठित होती है। इसके अध्यक्षता किसने की? तो इसके अध्यक्ष जो थे जवाहरलाल नेहरू बनाए गए। जवाहरलाल नेहरू जो थे, नेहरू बनाए गए। और इस किस में हुई थी? तो 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में, कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के ऐसे लिख दो के अध्यक्षता करते हुए सुभाष चंद्र बोस ने घोषणा की। एस.सी. बोस ने घोषणा की। ये आपको पूरे बात हुई। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी दलों को खादी वस्त्र पहनकर आना अनिवार्य कर दिया गया? ये भैया, ये आपको जो था मद्रास अधिवेशन 1927 ईस्वी। इस अधिवेशन के अध्यक्षता जो थे एम.एन. अंसारी ने की थी। किसने? इस अधिवेशन के अध्यक्षता एम.एन. अंसारी के द्वारा किया गया था। और इसी में आपको जो है कि पहनकर आना अनिवार्य कर दिया गया था। मैं शायद गलत बताया, ये मुझे एक गलत है, ये गलत है। ये आपको किसमें था? तो गुवाहाटी अधिवेशन में। किसमें? गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में ऐसी बातें की जाती हैं। अच्छा, चूंकि हाँ, ये बात इसलिए भी कि 27 में साइमन कमीशन का विरोध किया जाता है। ठीक ना, साइमन कमीशन का विरोध 27 में किया जाता है। सरोजनी नायडू कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष चुनी गई? तो सरोजनी नायडू जो थी
ये कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई? तब आप जवाब दीजिएगा कि ये आपको कांग्रेस के जो है कानपुर अधिवेशन 1925 के अध्यक्ष चुनी गई। कौन? कानपुर अधिवेशन 1925 के ये अध्यक्ष चुनी गई। ऐसा अब देखो ये आपको इनसे क्या है, तो ये प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष ये बात हुई। अब आजादी के समय यहां मैं लिख दे रहा हूं, ठीक ना? आजादी के समय कुल 3 महिलाओं ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये आपको कौन कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी बनी थी। कौन? श्रीमती एनी बेसेंट कहां बनी थी? तो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्षता की थी। फिर द्वितीय महिला एवं प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक ना? अ लिख के बिंदी दे देने, समझ लेना। सरोजनी नायडू ये कब बनती है? तो 1925। अब यहीं पे सब 8 जोड़ना, सब आ जाएगा, ठीक ना? और ये कानपुर में बनती है। फिर आपको तृतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? तब आपको नलिनी सेन गुप्ता ये बनती है। कब? तो इसमें 8 जोड़ देना और आ जाएगा 1933। कहाँ बनती हैं? तो एक बार पुनः रिमाइंडर कर लेना और कलकत्ता कर देना। और इस तरह तुम्हारा तीनों भारतीय महिलाओं के अध्यक्ष बनने के कहानी तुम्हारे सामने रहेगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? अब आ ही गया। तो श्रीमती एनी बेसेंट जो थी ये प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? तो 1917 में। कहाँ की बनी थी? कलकत्ता की बनी थी। कलकत्ता की अधिवेशन की अध्यक्षता। ओ सॉरी, प्रथम भारतीय पूछ रहा है ना। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू बनती है। कब बनती हैं? तब आप जवाब दीजिएगा 1925 कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करती है। कानपुर, जब आपको एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष अभी पीछे मैंने शायद बताया ही। और कब बनी? तो 1917 कलकत्ता में बनी, ठीक ना? और 33 में अभी बताया पीछे कि आपको जो है कौन बनता है? नलिनी सेन गुप्ता जी। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग उठी? पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा है। तब आप जवाब देंगे लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में। ये आपको इसी समय
पूर्ण स्वराज की मांग होती है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता की। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किसे चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व यदि देखा जाए तो आपको महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 1917 ईस्वी में आपको चंपारण में सत्याग्रह किया गया। यह गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। प्रथम सत्याग्रह माना जाता है। ये आपको गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह इसे कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार किसी मुस्लिम ने अध्यक्षता की थी? तो वह था आपको मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी। किसने? बदरुद्दीन तैयब जी बड़े लिखे इंसान थे और बड़े ही सुलझे हुए समझदार आदमी थे। ठीक ना, आपको जो है इन्हीं के द्वारा की जाती है। इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता ये प्रथम ईसाई जॉर्ज यूल, कौन करता है? जॉर्ज यूल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। जॉर्ज यूल जो था ये प्रथम ईसाई था और इसी के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की गई? तो स्वदेशी और बहिष्कार दोनों की बातें 1905 के वाराणसी अधिवेशन में किया गया। और ये इस अधिवेशन के अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको उनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। नेक्स्ट, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव जिस पर भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? यानी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स की चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा वह कौन थे? तो आपको W.C. बनर्जी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने चुनाव को लड़ा था। ठीक ना, चुनाव लड़ने वाले कौन थे? W.C. बनर्जी। ये और तो और ये चुनाव जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? दादा भाई नौरोजी चुनाव जीतने वाले प्रथम भारतीय और लड़ने वाले कौन थे? तो W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे यही थे। और ये क्या थे? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष। ये पूरी बात हुई। ठीक ना, ये बात हुई। नेक्स्ट देखिए, 1908 ईस्वी में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी, फिर मेरा मूड खराब हो जाता है जब सुनते हैं
उग्रवादी शब्दों, ठीक ना, क्योंकि ये गलत वाक्य शुरू से इतिहास के पन्नों में लिखा गया। ये इन्हें राष्ट्रवादी लिखना चाहिए, राष्ट्रवादी नेता को दी गई। तो ये कोई और नहीं थे, ये आपको जो थे बीजी तिलक जी थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक जी, बीजी तिलक जी थे, जिन्हें सजा दी गई थी। और इसी समय इन्हें कहां दी गई थी? तो मांडले जेल, मांडले जेल में। ये मांडले जेल कहाँ है तब बताइएगा? म्यांमार में आपको मांडले जेल है। और इसी जेल में इन्होंने, इसी जेल में इन्होंने गीता रहस्यम, इसके गीता रहस्यम की रचना की, रचना की। क्या जेल में जाकर ही साइंटिफिक सोच था, ठीक ना, क्योंकि ये सब के सब गरम दल के नेता लाल बाल पाल और घोष, अरविंद घोष, ये चार के चारों जो हैं, ये चारों गरम दल के, गरम दल के नेता हैं, के नेता हैं। और इनसे क्या होता है? तो ये आपको इकलौते ऐसे कांग्रेस के, ये और बिपिन चंद्र दोनों कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, ठीक ना, कांग्रेस के अध्यक्ष ये नहीं बन पाते। इसमें से लाला लाजपत राय भर बनते हैं और विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तब आपको वर्ष पूछा है, इसका पूरा डीएनए कर दो। इसकी स्थापना आपको 28 दिसंबर को हुई थी। कब? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, फिर अध्यक्षता किसने की? तब आप जवाब देंगे आपको व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी अध्यक्ष। कितने लोगों ने भाग लिया? तो यानी प्रतिनिधियों की संख्या तब जवाब दीजिएगा 72। इसका पूर्व में नाम, तो पूर्व में नाम भारतीय राष्ट्रीय यूनियन इसका पूर्व में नाम था। और क्या था? तो इसका यूनियन के जगह पे कांग्रेस का सुझाव किसने दिया? कांग्रेस का सुझाव तब बताइएगा कि दादा भाई नौरोजी ने दिया। दादा भाई नौरोजी के द्वारा सुझाव दिया गया, ठीक ना। यूनियन की जगह कांग्रेस का सुझाव आपको दादा भाई नौरोजी। इसके महामंत्री कौन रहते हैं या महासचिव? तब बताइएगा कि आपको ह्यूम साहब जो है, A.O. ह्यूम, ये आपको रहती है। किसके काल में? तो लॉर्ड डफरिन उस समय गवर्नर जनरल रहता है, या सॉरी वायसराय के रूप में लॉर्ड डफरिन रहता है। नेक्स्ट, ठीक ना, आइए आगे चले। निम्न में से कौन सा लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस का अध्यक्ष रहा? यानी सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष, आपको सबसे
लंबे समय तक लगभग आपको 1940 से 46 तक। इनके साथ सबसे युवा अध्यक्ष भी थे, सबसे युवा अध्यक्ष भी आपको कांग्रेस के कौन थे? तो आपको अबुल कलाम आजाद ही माने जाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। यह अधिवेशन कहां हुआ था? तो गांधी जी द्वारा अध्यक्षता किया गया एकमात्र अधिवेशन बेलगांव है। और ये कहां है? तो कर्नाटक के बेलगांव में गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। लेकिन पूछे कि गांधी सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए? तब आप जवाब दीजिएगा किस अधिवेशन में। तो आपको जवाब देना है 1901 कलकत्ता अधिवेशन। ठीक ना, ये 1901 कलकत्ता अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपियन अध्यक्ष कौन था? तो मैंने बताया है कि जॉर्ज यूल साहब जो थे यही बने थे। कब? तो 1888 इलाहाबाद के में अध्यक्ष बने थे। ठीक, इलाहाबाद। और ये कौन थे? तो महासचिव थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो अभी ही बताया, ए.ओ. ह्यूम जो थे यही आपको महासचिव के रूप में थे। नेक्स्ट, इनमें से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्षता की? तो प्रथम वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्षता आपको W.C. बनर्जी के द्वारा किया गया। कब किया गया? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कहाँ किया गया? तब आप बताइएगा कि बम्बई अधिवेशन के अध्यक्षता W.C. बनर्जी के द्वारा किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया, यानी गर्मपंथियों का वर्चस्व कब आया? तब आप जवाब दीजिएगा कि 1906 के बाद गर्मपंथियों का प्रभाव जो था वो आपको अधिक बढ़ जाता है। ठीक ना, 1906 के बाद गर्मपंथी अपने फार्म में आ जाते हैं और इनके द्वारा आपको जो है कि चूंकि 1906 ईस्वी में ही गर्मपंथियों के द्वारा बीजी तिलक की मांग की जा रही थी, लेकिन नरमपंथियों ने बड़े ही चालाकी का परिचय देते हुए एक बार पुनः नाम ऐसे व्यक्ति का सुझाव दे दिया कि बीजी तिलक ने अपना नाम स्वतः वापस ले लिए। और वह नाम कौन था? तो वह नाम आपको दादा भाई नौरोजी का था। ठीक ना, फिर होता है कि 1907 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्षता बीजी तिलक करेंगे, क्योंकि अब इनके होम ग्राउंड में चला गया है और उस समय महाराष्ट्र में आयोजित हुआ। ठीक ना, लेकिन सूरत में आयोजित हुआ और ये अध्यक्ष नहीं बन पाए। ठीक, तो ये षड्यंत्र तो हमेशा से होता है और घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका जो अस्तित्व है वो कोई नहीं छीन सकता है।
अध्यक्ष ना, सोच लो, लोग अध्यक्ष बनकर अपना नाम ये किए, ये बिना अध्यक्ष बने लोग पढ़ रहे हैं कि कौन अध्यक्ष नहीं बना, है कि नहीं। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो ये वीवीआईपी और आईएएस में कई बार ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है और जल्दी इसका आंसर नहीं मिलता। राजा वामबद्ध आंदोलन ही यह नरम पंथियों के नेताओं के पद्धति थी। राजा वामबद्ध आंदोलन, यानी आपके सामने हम प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अपनी बातें रखेंगे और आप हमारी बातें मानेंगे, तब नहीं मानेंगे तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन शांतिपूर्वक करेंगे, ठीक ना। ये बात ही राजा वामबद्ध आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट, अधिकतर नरमपंथी नेता थे। तो अधिकतर नरमपंथी नेता जो थे ये आपको शहरी क्षेत्र से थे। ऐसा इसलिए कि शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए आपको ढेर सारी सुविधाएं मौजूद रहती हैं और इन्हें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होता है। सुख सुविधाओं से लैस व्यक्ति को क्या जरूरत है, ठीक ना। तो ज्यादातर नरमपंथी सोच वाले जो थे ये अमीर उमरा वर्ग थे, संपन्न थे और इनका कुछ क्षेत्र पर विशेष प्रभाव था और ये ज्यादातर अधिकतर शहरी क्षेत्र के रहने वाले माने जाते थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था कहा है? तो आपको भीख मांगने वाली संस्था बीजी पाल सीपी पाल नहीं, बीजी तिलक के द्वारा, आपको यहाँ बीपी पाल होता तो ठीक था, बिपिन चंद्र पाल, लेकिन आपको चूंकि बीसी पाल है तो ये ऑप्शन ही गलत है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों पे। और ये आपको भीख मांगने वाले संस्था है और कई बार तो कई महत्वपूर्ण बातें कांग्रेस के विषय में कही गई। जैसे बीजी तिलक ने भी कहा कि वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं मिलता। फिर आपको जो है कि लाला लाजपत राय कहते हैं कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। फिर अरविंद घोष कहते हैं कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। कांग्रेस, और सबसे महत्वपूर्ण लॉर्ड कर्जन, कांग्रेस अपने जीवन के अंतिम घड़ियां गिन रही है। इसे भारत में रहते हुए मेरी प्रबल इच्छा है कि मरता हुआ देखूं। ये बात लॉर्ड कर्जन के द्वारा कही जाती है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई। किसके नेतृत्व में? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में अंततोगत्वा इनके प्रार्थना और याचना की नीति जो थी ये समाप्त हो जाती है, ठीक ना, ये समाप्त हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप गरम दल और नरम दल का उदय हो? अच्छा, तो ये कोई और नहीं, स्वदेशी आंदोलन। कौन था? स्वदेशी आंदोलन। ये कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन, और बाद में यही स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन का रूप ले लेता है। स्वदेशी आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र पर पड़ता है और शिक्षा के क्षेत्र पर भी आपको स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव पड़ता है। इस समय कई महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान भी स्थापित किए जाते हैं, ठीक। तो ये प्रमुख बातें रही। नेक्स्ट आइए देखते हैं अगले प्रश्न में। बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव किसने दिया था? तो ये सुझाव किसी और ने नहीं, कृष्ण कुमार मित्र ने दी थी। और इन्होंने अपनी आपकी पत्रिका थी, इनकी समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र था, कौन था? तो संजीवनी में
संजीवनी में इन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव दिया था। कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा यह दिया गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये भी वीवीआईपी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है। और आपको चिदम्बरम पिल्लई, किसके द्वारा? चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास से किया जाता है। जबकि बंगाल में नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है? तब बंगाल में नेतृत्व कौन करता है? तब बताइएगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये आपको स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। निम्न में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक बना था? तो स्वदेशी आंदोलन 1900। ये आपको सब पता होगा डेट। चंपारण 1917 याद कर लीजिए, रॉलेट एक्ट 1919 और असहयोग आंदोलन 1920, 1 अगस्त 1920। ये डेट भी सब याद किए चलिएगा आप लोग, ठीक ना। क्योंकि इतिहास बहुत कठिन चीज होता है, जिसको पल्ले पड़ गया तो पड़ गया, जिसको नहीं पड़ा तो फिर उसकी नानी भी याद दिला देता है, दांत खट्टे कर देता है, ठीक ना। ये बातें भी हुआ। नेक्स्ट, बंग भंग विरोधी आंदोलन प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो बंग भंग का विरोध जो था 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंग भंग का हुआ, या 16 अक्टूबर 1905 को। तो आपको 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंग भंग आंदोलन का नेतृत्व आपको हुआ। किस दिन? ये आपको ये लागू हुआ, ठीक ना। ये बात तो भूल ही गए थे, लागू हुआ। और ये आपको विरोधी आंदोलन की स्थिति से तब ये 7 अगस्त 1905 ईस्वी को ये आपको लागू हुआ, यानी आंदोलन प्रारंभ हुआ विद्रोहियों के द्वारा, विरोधियों के द्वारा आपको बंग भंग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। निम्न में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो अभी मैंने पीछे बताया कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा यह विरोध किया जाता है, ठीक ना। आशुतोष मुखर्जी को आपको जो है बंगाल केसरी के नाम से जानते हैं। आशुतोष मुखर्जी, इन्हें कई बार पूछा है क्या कहते हैं, तो बंगाल केसरी, यानी बंगाल का शेर कहते थे इन्हें, ठीक ना। केसरी कहिएगा, शेर कहिएगा तो लॉर्ड वेलेस्ली बन जाएगा, ठीक। वो स्वयं को बंगाल का शेर कहता था। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए एक पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी। ये आपको कब की थी? तो 1909 ईस्वी में की थी। किसके तहत की थी? तो मार्ले मिंटो सुधार, मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार के तहत ये आपको किया गया था। इतना बच्चा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस मार्ले मिंटो सुधार को आपको गांधी जी कहते हैं कि इसने उभरते हुए लोकतंत्र को जान से मार डाला, ठीक ना। उभरते हुए लोकतंत्र से जान से मार डाला, मार डाला। ये कौन कहता है? तो के.एम. मुंशी ये बात कहते हैं। और मार्ले मिंटो सुधार ने तो हमारा
मार्ले मिंटू सुधार ने तो हमारा सर्वनाश ही कर दिया, सर्वनाश ही कर दिया, ही कर दिया। ये कौन कहता है? तो ये बात गांधी जी द्वारा कही जाती है। और मिंटू मार्ले कहता है, मार्ले के अनुसार कहता है मार्ले कि हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम भीषण होगा। ठीक ना, हम नाग के दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम भीषण होगा, भीषण होगा। ये कौन कहता है? तो ये आपको मार्ले कहता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर हुआ। कब हुआ? तो ये आपको 1916 ईस्वी में हुआ। यहाँ पे जब हुआ तो आपको गरम दल एवं नरम दल के मिलन के शिल्पीकार कौन थे? तो आपको श्रीमती एनी बेसेंट जी थी, बेसेंट, एनी बेसेंट। और जब पूछे कि कांग्रेस एवं लीग के मिलन का सूत्रधार, मिलन का सूत्रधार, तब आप बताइएगा कि बीजे तिलक, बीजे तिलक आपको थे। नेक्स्ट, किस वर्ष भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? तो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी 1912 ईस्वी में स्थानांतरित हुई। और घोषणा कब हुई? तो 1911 आपको जो है कि 1911 ईस्वी को 12 दिसंबर 1911 को घोषणा दिल्ली दरबार में, दिल्ली दरबार में हुई। ठीक ना। और इसी दिल्ली दरबार में आपको जो है बंगाल विभाजन भी रद्द किया गया। ठीक ना, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। 1909 को इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बातें की गई थी। किसकी? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बातें की गई थी। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बातें यहाँ पर की जाती हैं। और इसी की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब समझ ही रहे होंगे, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक ना, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली। पृथक निर्वाचन प्रणाली, यही आपको प्रमुख बातें रहती हैं। नेक्स्ट, 1908 ईस्वी में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा में स्थापना हुआ और वहां पे अध्यक्ष कौन बना था? तो वहां के अध्यक्ष अमीर अली को बनाया गया था। अमीर अली वहां के अध्यक्ष बने थे। आगा खां जो थे ये संविधान मुस्लिम लीग की, अब मुस्लिम लीग जो था इसके स्थापना कब हुई थी? तो इसके स्थापना आप कर लीजिएगा कि 30 दिसंबर तारीख था, 1906 ईस्वी को ढाका में हुआ था। ढाका में हुआ।
इसके संस्थापक अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष तब बताइएगा कि सलीमुल्लाह खां, सलीम उल्लाह खां। ये बातें अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के स्थापना आहे गया कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में आपको ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। कहां पर? 1906 में ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। ये बात आप सबको पता है, इसलिए ये पता भी होना चाहिए कि चूंकि 1906 ईस्वी में ही आपको मुस्लिम लीग, मुस्लिम दल के कुछ सदस्य जो थे, ये आपको 1905 ईस्वी में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलने जाते हैं और ये 25 शिष्टमंडल जो दल था इसका नेतृत्व आगा खां ने किया। जब आगा खां मिले तो मिंटो ने इन्हें सुझाव दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समकक्ष कोई तुम अलग से पार्टी बनाओ, तभी मैं तुम्हारे विषय में कुछ सोच सकता हूं। तो उसी की परिणति के रूप में आपको क्या आया? तो उसके परिणति के रूप में आपको मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। और इसका पहली बार संविधान निर्माण कब हुआ? तो इसका 1907 ईस्वी में संविधान निर्माण हुआ और 1908 ईस्वी में इसका अमृतसर में अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता आपको किसके द्वारा की गई? तो अमृतसर अधिवेशन के अध्यक्षता आपको जो है इनके द्वारा क्या नाम है, आपको आगा खां के द्वारा अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। तो ये आपको सारी बातें रही। और इसकी स्थापना कहाँ हुई तब बताइए? ढाका में। कहाँ है? तो बांग्लादेश में है, बांग्लादेश में है। इसके आपको संस्थापक अध्यक्ष कौन था तब बताइए? सलीमुल्लाह खां जी थे, ठीक ना, सलीम उल्लाह खां, ये आपको। और इसके वैधानिक अध्यक्ष कौन थे तब बताइएगा कि आगा खां। आगा खां कब बने थे? तो 1907 में आपको अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अमृतसर अधिवेशन के अध्यक्षता आगा खां ने की थी 1908, 7 नहीं, ठीक ना। 1908 में इनका संविधान बनता है और उसे अधिवेशन की अध्यक्षता इनके द्वारा की जाती है, ठीक ना। ये आपको प्रमुख बातें रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए, हम सब चलते हैं अगले। अच्छा, तो इस तरह प्रश्नों के श्रृंखला समाप्त हुए। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन मंगलमय हो। ईश्वर करे आप अनंत ऊंचाइयों को प्राप्त करिए। यही शुभकामनाएं आप सबके लिए हृदय से